लोगों ने मेरा मोबाइल लिए, मोबाइल भी दोनों छीन लिए और सेल्फी भी मेरा तोड़ दिए। फिर ये बेचारे लोग ने मुझे बचा के मुझे बोले तुम पुलिस स्टेशन जाओ। एक औरत के साथ बदतमीजी क्या की है वो बताओ। पूरा झूठ मेरे आंख पे आया। फिर मैं वहाँ से उठ के इन लोगों ने मुझे बोला तुम लोग चौकी जाओ। चौकी के लिए मैं रोड क्रॉस करके उधर गई, रिक्शा में बैठी तो रिक्शा वाले को भी रोक के वहाँ पर रिक्शा में से मुझे उतारा गया और सब झूठ मिलके मेरे आंख पे गलत तरीके से हाथ लगाया गया, सीने पे मेरे हाथ लगाया गया। अभी उनकी वाइफ ने मेरे ऊपर इल्जाम डाली है क्या मैंने उनके सीने पे हाथ मारा। अगर एक भी रिकॉर्डिंग उन्होंने बता दी कि मैं कहीं से उसके सीने पे हाथ लगाया तो मैं करे बाजार के अंदर उसकी बीवी की चप्पल से मार खाने को तैयार हूँ। मैं इनके साथ गया, मामूली सी बहस हुई, उस बहस के चलते फज्जू उसके दोनों भतीजे जो गो हत्या में आरोपी है, गो हत्या में आरोपी है जाने के। अब मुझे मुमरा पुलिस का रोल देखना है। मेरे को मारा गया, 8 से 10 लोगों ने मुझ पर हमला किया। उतने में मेरी बीवी वहाँ आई, मेरी बीवी के आंख पर हाथ डाला गया, बदतमीजी की गई। एकदम सरासर झूठ बोल रही है। अगर उसे व्हाइट कपड़ा पहनी अगर मारे रहते तो उसका कपड़े पे एक दाग है क्या। मैं किस्मत मार्केट में धंधा लगाता हूँ। ये आए दिन रफीक कामगार आता है मेरे पास। रफीक कामगार की बनाई हुई है, एक्चुअली रफीक कामगार की बनाई हुई है, पर वो चला रहा कोई आलिम नाम का कोई है, बोलता है कि मेरे को कुछ दे तो मैं ऊपर धंधा लगाने दूंगा। जो प्रेसिडेंट बोलते उसको रखा है, पर ये पीछे से कॉर्पोरेट ये करता है। लोगों से पैसा निकाला था, दुनिया को वो करके दूंगा, मैं तुम्हें को कार्ड बना के दूंगा। लोगों से 500 तो 1000 रुपए लिया, 2-2 रुपए लिया, पावती के पैसे लिया। तो टोटल पैसे से उसने अपने लड़की की शादी कराया। के सीनियर ऑफिसर जो बैठे को अभी चार्ज पे मनमाने साहब, API मनमाने, ज्योतिराम मनमाने, उनके सामने मुझे उसने ये धमकी दिया है कि तू बाहर मिल, मैं तुझे दिखाता हूँ। मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार और उनकी पत्नी पर किस्मत कॉलोनी की मार्केट में हमला। मैं अफजल शेख, आप देख रहे हैं गोंडवी न्यूज़। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि रफीक कामदार और उनकी पत्नी जब एक रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि रोड पर जो येलो लाइन के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी जिसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा था। ये रफीक कामदार और उनकी पत्नी का कहना है, जिसको देखते हुए उन्होंने जब ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू किया और 2 महिला पुलिसकर्मी जो वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी उनकी मदद करते हुए जब उन्होंने कुछ दुकानदारों से, वहाँ पे हॉकर्स यूनियन के जो वहाँ पे लोग जो धंधा लगाते हैं रोड पर, उनसे बात की तो इस बात पर बहस बढ़ गई और मारामारी पर नौबत आ गई। ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि इसका जो है FIR कराने के लिए रफीक कामदार और उनकी पत्नी मुमरा पुलिस स्टेशन में पहुँचे। रफीक कामदार की पत्नी का यह आरोप है कि उनका जो मोबाइल है वो हॉकर्स के यूनियन के द्वारा छीन लिया गया और उनकी इज्जत पर भी हाथ डाला गया। एक तरफ ये कहना है रफीक कामदार और उनकी पत्नी का, दूसरी तरफ हॉकर्स के जो यूनियन के जो लोग हैं उनका भी कुछ कहना है। ये दोनों बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुमरा कौसा वासियों, इकडे या मॅडम, प्लीज इकडे या, 2 मिनिटं फक्त। ये दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, हमेशा की तरह मित्तल चौक जाम हुआ, हम इनकी मदद करके, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हम मित्तल चौक पे ट्रैफिक जब चौकड़ी लगती है, जाम लगता है, हम साफ करते हैं, क्लियर करते हैं। हमेशा की तरह ये मैडम लोग वहां खड़ी थी, हम लोग आए, इन दोनों से कंट्रोल नहीं हो रहा था, हमारे लोकल लोग सुनते नहीं, तो हम इनकी मदद के लिए हमेशा की तरह आज खड़े हुए। फिर इनको मैसेज आया कि अमृत नगर और उसके आगे के पट्टे में पूरा ट्रैफिक जाम है, संडे है, पीले पट्टे के बाहर, बैरिकेड के बाहर वसूलीबाज, खास करके किस्मत कॉलोनी का ट्रांसफार्मर का जो पट्टा है, ये लोग पार्किंगें करवा रहे, 3-3, 4-4 धंधे की लाइनें सब जगह लगती है, सिर्फ एक जगह नहीं, लेकिन उस पर कंट्रोल करने का काम तुम्हारा है, पार्किंग हटाने का काम तुम्हारा है, ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करने का काम तुम्हारा है। मैं इनके साथ गया, मामूली सी बहस हुई, उस बहस के चलते फज्जू उसके दोनों भतीजे जो गो हत्या में आरोपी है, गो हत्या में आरोपी है जाने के। अब मुझे मुमरा पुलिस का रोल देखना है। मेरे को मारा गया, 8 से 10 लोगों ने मुझ पर हमला किया। उतने में मेरी बीवी वहां आई, मेरी बीवी के आंख पर हाथ डाला गया, बदतमीजी की गई, दोनों मोबाइल इनके छीने गए और
हमको जान से मारने की इन लोगों ने भी धमकी दी। चौकी में भी पुलिस ऑफिसर मनमाने एपीआई खड़े हैं, बैठे उनके सामने। हम कानून की मदद कर रहे हैं, हम शहर की ट्रैफिक के लिए खड़े हैं, शहर के लोगों के लिए हम खड़े हैं। हाँ, अपने शहर के लिए हम बोल रहे हैं, और तुम हमारे साथ में माफियागिरी कर रहे हो। हाँ, किसके दम पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब हमको पता है। पूरा प्लानिंग करके मुझ पर हमला किया गया, मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की गई। हाँ, और पुलिस जो है अब क्या भूमिका लेती है मुझे पता नहीं। मैं तमाम मुमरा कौसावासियों को बताता हूँ, आप ट्रैफिक का रोना रोते हो, आप सड़क हॉकरों से कब्जा करने का रोना रोते हो। देखिए, हम काम करने के लिए उतरे, हमको ये इनाम मिला। क्या साथ देंगे आप मेरा, किस तरीके से साथ देंगे, ये अब आप लोगों पर है। मेरी बीवी की इज्जत आज तार-तार हुई, अब हिम्मत नहीं है इस शहर के लिए बोलने की, हिम्मत नहीं है इस शहर के लोगों के लिए आवाज उठाने की। अल्लाह हाफिज। मुझे पता नहीं था, मैं मेरा लाइव चालू करके एम गेट ये सॉरी मित्तल का जो सर्कल है वहाँ ट्रैफिक जाम थी, वहां से होते हुए मैं आगे की तरफ लाइव चालू करके गई, तो किस्मत के सर्कल के पास मैं वहाँ पर लाइव चालू कर रही थी और मेरा लाइव ही चालू था। उतने पे ये मैडम जो लेडीज कांस्टेबल है, ये मेरे को बोले जल्दी आओ, आपके आदमी के साथ मारम पीटी हो रही। तो मैं भागते भागते वहाँ गई। उन लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं जानती, ब्लैक टी शर्ट वाला और जो भी है रेड टी शर्ट वाला करके उधर हॉकर्स माफिया है, ये इन लोगों असद करके है, छोटू है, और उन्होंने लड़के बुलाए अंदर से, फज्जू के भतीजे थे उनके, असद वगैरह के सबके उसमें घर के लड़के थे और औरतें भी थी। उन लोगों ने मेरा मोबाइल लिए, मोबाइल भी दोनों छीन लिए और सेल्फी भी मेरा तोड़ दिए। फिर ये बेचारे लोग ने मुझे बचा के मुझे बोले तुम पुलिस स्टेशन जाओ। एक औरत के साथ बदतमीजी क्या की है वो बताओ। पूरा झूठ मेरे आंख पे आया। फिर मैं वहाँ से उठ के इन लोगों ने मुझे बोला तुम लोग चौकी जाओ। चौकी के लिए मैं रोड क्रॉस करके उधर गई, रिक्शा में बैठी तो रिक्शा वाले को भी रोक के वहाँ पर रिक्शा में से मुझे उतारा गया और सब झूठ मिलके मेरे आंख पे गलत तरीके से हाथ लगाया गया, सीने पे मेरे हाथ लगाया गया। और यहाँ पर अभी मैं चौकी में आई तो वो बोलते हैं किस तरीके का 354 दाखिल करे, तो इन्होंने मुझे साइड में लेके जाके बोले किस तरीके का 354 दाखिल करना है। अगर रफीक कामदार पे 354 दाखिल करना है तो फटाफट ले सकते हैं। आज मेरे पे इतना झूठ का झूठ, लाइव में वीडियो है, सारे एविडेंस है। इवन ये ट्रैफिक वाले, क्या मैडम आपके सामने रिक्शा में से मुझे उतारा नहीं गया, आप लोगों की वजह से मैं बची नहीं, सारा झूठ मेरे आंख पे नहीं आया। ये सारा झूठ, ये एविडेंस है कि जब ट्रैफिक हवलदार खुद वहाँ खड़े रह के एविडेंस दे रहा है कि पूरा झूठ आंख पे आया, तब भी ये मुमरा पुलिस क्यों चुप है, क्यों आखिर गुनाह दाखिल नहीं कर रही है। हम गुनहगार है ना, हम पुलिस की मदद कर रहे हैं, हम कानून की मदद कर रहे हैं, अलावा भी हम गुनहगार हैं। पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी नहीं करना चाहिए था। पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी निकालो, ये मेरी मांग है कि सीनियर ऑफिसर जो बैठे को अभी चार्ज पे वनमाने साहब, एपीआई वनमाने, ज्योतिराम वनमाने, उनके सामने मुझे उसने ये धमकी दिया है कि तू बाहर मिल, मैं तुझे दिखाता हूँ। वो आदमी, उसका नाम क्या है, रेड टी शर्ट वाला, वो फज्जू का भतीजा है। नहीं फज्जू, वो रेड टी माफिया शर्ट जो फज्जू करके जो बंदा है, उसने मुझे खुली धमकी दी पुलिस स्टेशन में। तो ये मेरी मांग है कि यहाँ का सीसीटीवी निकाला जाए और मुमरा पुलिस अगर मेरा केस नहीं लेती है तो आने वाले कुछ दिनों में मैं खुद ही यहाँ पर बैठे रहूंगी। फिर डालो तुम मुझे जेल में, क्योंकि आज मेरी इज्जत निकाली गई, सारे मर्द मेरे आंख पे और एक औरत की तुम लोग अब सुन रहे नहीं है। क्यों? रफीक कामदार के लिए तो झूठी केस के लिए पहले आ गए। तो ये मेरी अपील है, सब तक ये पहुंचना चाहिए। और तमाम औरतों से भी मैं ये अपील करती हूँ कि आज मेरे आंख में जितने मर्द आए ना, उसके लिए तुम सब लोग मेरे साथ दो। क्या नाम है आपका और क्या किसी आप ऑन कैमरा है और आपने मीडिया को गुहार लगाई, क्या वजह है और आपको मार भी लगी, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फयाजुद्दीन शेख है, मैं किस्मत मार्केट में धंधा लगाता हूँ। ये आए दिन रफीक कामगार आता है मेरे पास, मैं मार्केट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, किस्मत मार्केट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये अक्सर 8 दिन में 4 दिन में मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है कि मेरे को कुछ दे तो मैं ऊपर धंधा लगाने दूंगा। जो ट्रांसफार्म के ऊपर जो धंधे लग रहे ये मैं तब लगाने दूंगा तेरे को, नहीं तो मैं ये धंधे लगाने नहीं दूंगा, मैं कार्रवाई कराऊंगा। आज भी आया, यही बात हुई। वो आया वहां से तनवर छोड़ के, तनवर में फुल टॉपिक है, वो तनवर की टॉपिक छोड़ के यहाँ आया। तो मैंने उसको सीधे से बोला, चाचू आप यहाँ क्यों आए हो, आप जाओ आपका एरिया देखो। तो मेरे को बोलता है तो होता कौन है, ऐसा करूंगा तो मेरे को जब तक देगा नहीं मैं तेरे को धंधे लगाने नहीं दूंगा। कार्रवाई किया तो मैंने उसको बोला देखो मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो उसने तो क्या किया, मेरे को इधर लोचा, उसने इधर मारा तो मैंने भी एक हाथ उसको मारा। हमने जैसे एक लाइव वीडियो देख रहे हैं, रफीक कामदार अपनी
वाइफ के साथ मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंदर है और उनकी वाइफ रो रही है और कह रही है कि आप लोगों की हॉकर टीम ने भी उनको मारा है। तो वो एकदम सरासर झूठ बोल रही है। अगर उसने व्हाइट कपड़ा पहनी, अगर मारे रहते तो उसका कपड़े पे एक दाग है क्या? हाँ, एक दाग है क्या उसके कपड़े पे? हमने उसने वीडियो रिकॉर्डिंग ले रही थी, हमने उसका मोबाइल लिए, हमने पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए। मेरे जो गले की चैन गई है, आधे तोले की चैन गई है, उसका क्या? कान में एक बाली थी मेरे, देखो मेरे हर फोटो पे बाली दिखेगी, मेरे कान की बाली गिरी और आधे तोले की चैन थी मेरी चैन गिरी है। मेरे को हरजाना मांगता है मेरा। लेकिन रफी कामदार का ऐसा आरोप है कि वहाँ पर वो गए थे, ट्रैफिक हटा रहे थे हवलदारों के साथ, उसमें आप हाँ, तो ट्रॉफी हटाने बोला ना, अक्सर आता था ट्रॉफी हटाने, और ट्रॉफी हटाने के आने के बहाने वो मेरे को बोलता है कि मेरे को यहाँ पर ऊपर जो धंधे लगते तुम्हारे 7-8 धंधे, उसका मेरे को कुछ दो, नहीं तो मेरी यूनियन संघर्ष यूनियन है, उसमें ज्वाइन हो तुम लोग, नहीं तो मैं तुम लोग को धंधे लगाने नहीं दूंगा। संघर्ष यूनियन किसकी है? ये रफीक कामगार की बनाई हुई है, एक्चुअली रफीक कामगार की बनाई हुई है, पर वो चला रहा कोई आलिम नाम का कोई है जो प्रेसिडेंट बोलते उसको रखा है, पर ये पीछे से कॉपरेट ये करता है। लास्ट टाइम भी इसने उधर लोगों से पैसा निकाला था दुनिया का, मैं तुमको ये करके दूंगा, मैं तुम्हारे को वो करके दूंगा, मैं तुम्हारे को कार्ड बना के दूंगा, लोगों से 500 तो हजार रुपए लिया, 2-2 हजार रुपए लिया, पावती के पैसे लिया, वो टोटल पैसे से उससे अपने लड़की की शादी कराया है। तो आप लोगों पे हमला हुआ है या आप लोगों ने किया उसपे? उसने पहले हमला किया ना हमारे पे। क्या आपको चौकी पे जाना चाहिए ना आप लोग? मतलब आपने जो बताया बेटी की शादी आपकी यूनियन के पैसों से हुई है? हमारे यूनियन ने उसके यूनियन के पैसे से, उसके संघर्ष के पैसे से। हाँ, रफीक काम करके। अब उसके यूनियन वाले नहीं बोलेंगे, ये बात अलग है। क्यों भाई डर रहे हो लोग, वो बात अलग है, बट भाई बता रहा हूँ ना। ऐसी क्या वजह रही कि जो आप लोग जो है संघर्ष को नहीं ज्वाइन करके आप लोग अपनी यूनियन को लेकर चलते हैं? हम लोग हमेशा गलत के खिलाफ ही रहते ना बस, कैसा वो हम लोग को बोलता है, हम लोग उसकी दबाव ले नहीं सकते। संघर्ष जो यूनियन है वो किस्मत मार्केट के बाद बनी हुई है और हम लोगों को दबाव दिया जा रहा था क्या हम लोगों के साथ ज्वाइन हो, क्योंकि अब यूनियन का जब प्रोसीजर हो रहा था ना तो सबसे पहले किस्मत मार्केट में चालू किया था। तो कुछ लोग थे जो हम लोगों के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते थे और कुछ लोग थे वो सब हमारे साथ ही रहना चाहते थे। जो हमारे साथ थे वो उधर नहीं गए, जो उधर वाले तो वो इधर नहीं आए। तो हम लोगों के ऊपर बहुत दबाव आया, कभी मस्का मार के हुआ, तो कभी मतलब प्रेशर से हुआ, कभी कार्रवाई मेरा मंडप तोड़वा के हुआ। हमेशा मैं ही टारगेट में रहता हूँ क्योंकि मैं किस्मत के नाके पे मेन धंधा मैं ही लगाता हूँ। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद असद सुलेमान अंसारी। अभी उनकी वाइफ ने मेरे ऊपर इल्जाम डाली है क्या मैंने उनके सीने पे हाथ मारा। अगर एक भी रिकॉर्डिंग उन्होंने बता दी कि मैं कहीं से उसके सीने पे हाथ लगाया तो मैं सारे बाजार के अंदर उसकी बीवी की चप्पल से मार खाने को तैयार हूँ। अच्छा, यूनियन में जो जोड़ा जा रहा है जब उसमें क्या कुछ लेन देन है यूनियन? देखो कोई भी यूनियन चलाता है तो एक पावती चलती है, क्योंकि यूनियन ऐसी चलती नहीं है बराबर, क्योंकि यूनियन का भी अपना खर्चा होता है। जैसे कि झाड़ू वाला है, वॉचमैन है, इन लोगों को पगार कहाँ से देंगे? हम हमारी जेब से तो भर के नहीं देंगे। तो हमारे जो है 100 धंधे बराबर, 100 धंधे नहीं है, 55 धंधे, 55 धंधे। तो वो 55 धंधे से हम लोग 20 रुपीज लेते, बाकायदा उस हम लोग यूनियन की उनको पावती देते बराबर। तो उस पैसे से हम लोग जैसे कि झाड़ू, वॉचमैन, इन सबको पैसा देते हैं। और हम लोगों ने नाइट में वो भी चालू किए थे, क्या बोलते हैं उसको, संस्था चालू की। शादी इससे पहले देखो बुक बांटे थे, बुक बांटे गई थी, तो उसमें हमारा दी थी की जरा थोड़ी नहीं हो गई थी। किस्मत मार्केट हमने हमारा फोटो व्हाट्सएप में बांटे थे, 570 मार्केट में बांटे थे, 570 कैंसर वाले आते, कोई शादी का बच्चे वाले आ जाते तो हम उस पैसे को फॉरवर्ड कर देते हैं। और उसकी पूरी हमारे पास डायरी बनी हुई है, कितना पैसा रिकॉर्ड है हमारे पास कितना पैसा है, क्या है, सब टोटल रिकॉर्ड है। आप चाहे न्यूज के जरिए वो पूरा बता सकते हैं उस डायरी को। तो आपकी क्या मांगे अभी? हमारी ये मांगे सर, क्या हमेशा किस्मत मार्केट ही क्यों दिखता है लोगों को? गुलाब पार्क से धंधा स्टार्ट होता है बराबर, कहाँ से? अमृत नगर गेट से। वहां तो पूरे मंडपे बने हुए, सब कुछ अच्छा। चलो वो पुरानी मार्केट है, पुराना यूनियन है, उनका राइट्स बनता है, पर हम लोग भी 88 से वहां धंधा लगा रहे। भले हमने थोड़ी गलती की कि हमने वो नहीं बनाया, यूनियन लेट बनाया हमने। आपके बर्थडे पे 5 तारीख ओपनिंग हमने आपके बर्थडे पे पूरा 1 साल हो गया, 5 अगस्त को 1 साल हुआ हमको यूनियन को ओपनिंग करके। हम लोग क्यों सालों से धंधा लगा? मसला जो है थाने महानगर पालिका का है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है, आप लोगों का है। अगर आप लगाते तो डिपार्टमेंट जाने आप जाने, ये होता कौन? उसमें कुछ कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वही मैं बोला, आप कौन होते कौन हो? अगर आप होते कौन हो? ये तो देखो, चलो आप प्रेस रिपोर्टर हो, आप प्रेस रिपोर्टर हो बराबर, आप भी मुंब्रा में रहते हो, तो रानीबाग से अलीबाग से तो आए नहीं हो, तो आपको ट्रैफिक का हिस्सा स्टार्ट दिखती है।
जाने का रीजन डायरेक्ट किस्मत से ट्रैफिक स्टार्ट दिखती है क्या तनवर नगर से स्टार्ट दिखती है आपको कब्रिस्तान से? वहाँ का रोड छोटा होने की वजह से वहाँ 5-5 लाइन धंधे दिख लगते थे, आपने ये तो देखे होंगे। एक ही लाइन है, हमारे इधर एक ही लाइन लगती है, वो भी पीले पट्टे के अंदर। अगर हम पीले पट्टे के बाहर होते तो म्यूनसिपालिटी हमारे पर कार्रवाई करती है। बेशक हम तो बोलते करे कार्रवाई, जो पीले पट्टे के ऊपर कार्रवाई है वो जो जायज कार्रवाई है बिंदास करे। अच्छा, जो पीछे आपके लोग खड़े हुए ये कौन लोग? ये सब हमारे हॉकर्स लोग हैं, अभी बहुत सारे आने के बाकी है, ठीक है। धंधा छोड़ के तो आ नहीं सकते क्योंकि माल बंद करना है। आप लोग आ रहे थे करके मालूम नहीं यार, अगर हमको मालूम होता आप लोग आने तो सर पता चला लाइव पे देखा कि रफीक कामदार के साथ हाथापाई हुई, उनको मारा गया। अभी ये भी बोला गया कि उनकी औरत का मोबाइल चोरी हो गया, हमने चोरी कर लिए। हमने चोरी नहीं किया, क्या इन्होंने जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना तो मोबाइल छीन लिए थे, और जब ये एनसी कराने गए थे तो दोनों मोबाइल को उन्होंने काउंटर पे जमा कर दिया। ये बोला गया था कि रफीक भाई की औरत का मोबाइल ले लो। ओके, चौकी में आपने जमा कर दिया? हाँ, सबके पास देखे आए पहले उनके जाने से पहले ही। आपकी यूनियन की पुलिस की जाके क्या मांग रही है? हमारी यूनियन की ये है कि आप कोई भी बाहरी आदमी अपनी मार्केट को जो कार्रवाई कर रहा है वो म्यूनसिपालिटी करेगी, पुलिस वाले करेंगे। कोई नेता या प्रेस रिपोर्टर को इतना अधिकार नहीं है कि मार्केट में उंगली करने का। वो पीछे से उंगली करता है, वो पीछे से उंगली करता है। तुम आके किसी के धंधे पे इस तरीके से मार नहीं सकते हो किसी को। हम लोग गरीब जरूर है, रोड पे काम जरूर करते हैं, मगर अपना कमाते अपना खाते, किसी के बाप का छीन झपट के नहीं खा रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश करी। रफीक कामदार, उनकी पत्नी का क्या कहना है, और हॉकर्स यूनियन के जो लोग हैं जो किस्मत कॉलोनी के पास धंधा लगाते हैं उनका क्या कहना है, दोनों की बातें हमने आप तक पहुँचाई। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।